अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो है चिकन की कचौरी। चिकन कचौरी में जो चीज़ें चाहिए मुझे वो है मैदा, घी और नमक आटा बनाने के लिए। इसके अलावा चिकन जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और उसे जो है वो मैश कर लिया है। एक मीडियम प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और 3 हरी मिर्चें और हरा धनिया को मैंने चॉप कर लिया है। दूध है इसमें थोड़ा सा, और इसके अलावा सोया सॉस, चिकन पाउडर भी इसके मेन इंग्रेडिएंट में शामिल है। तो इसके लिए 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें आटा बनाकर मैं रखूँगी ताकि आटा जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और सेट हो जाए, और दूसरे स्टेप में फिर हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। बहुत क्रिस्पी सी, बहुत अच्छी सी ये कचौरी बनने वाली है, जिसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रोज़न आइटम है ये, और जब ज़रूरत हो या जब दिल चाहे स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो या गेस्ट के लिए भी सर्व कर सकते हैं। क्रिस्पी सी कचौरी बनती है, तो जब भी ज़रूरत हो निकालें और फ्राई कर लें। तो चले आएँ, सबसे पहले मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। आटा तैयार करने के लिए मैंने इसमें 3 कप मैदा ले लिया है। 3 कप मैदा में मैंने 2 बिल्कुल फुल बड़े टेबल स्पून जो है वो इसमें घी का इस्तेमाल किया है, और इसी तरह से बराबर से 1 टेबल स्पून इसमें नमक भी शामिल किया है। इसे मैं सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैदे में घी को और नमक को। ये देखो, बहुत अच्छे से मैंने पहले भी बताया था। मेरी अगर मेरी फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो पहले वीडियो से भी मैं इस तरह की चीज़ों में ये बताती हूँ कि घी को या ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे इसमें अच्छी तरह से जो है वो आटे में या मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करें। जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जो आप रेसिपी बना रहे हैं वो चीज़ बड़ी क्रिस्पी सी बनेगी। ये मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी। दूध से ये है कि कचौरी क्रिस्पी तो होगी ही होगी, लेकिन सॉफ्ट भी बनेगी। ये देखें, इस तरह से पहले आटे में दूध को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंद लेंगे। इस तरह के आटे के लिए पानी एकदम से इस्तेमाल नहीं करते बहुत ज़्यादा, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और इसे गूंद लेते हैं। आटे को बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से लेंगे और इसे, आटा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, अब मैं इसे सेट होने के लिए रखूँगी। ये इसके बाद अब इसमें सबसे पहले मैं आटा सेट होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद मैं इसका जो इसकी फिलिंग है वो तैयार करूँगी। करने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून लहसुन डालूँगी चॉप। लहसुन को अच्छी तरह से पका लेंगे। लहसुन में से खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो तो फिर मैं इसमें चॉप प्याज ऐड कर दूंगी। कलर चेंज होने लगा है लहसुन का। फ्लेम को हम इसमें बिल्कुल मीडियम से लो पे रखेंगे
और ये चॉप प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को सिर्फ सौते करना है, पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा। ये देखें, बस इसे इस तरह से इसके साथ लहसुन के साथ इस तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को मैंने लो रखा है। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। तकरीबन मैंने 200 ग्राम चिकन लिया था, वो चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से इसमें चिकन को प्याज और लहसुन में ऐड करके अच्छी तरह से इसे भी फ्राई कर लेंगे। ये फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है, इसी में इसे इस तरह से पका लेना है। ये देखिए, इसके साथ ही मैं इसमें जो मसाले हैं वो ऐड करूँगी। मसाला मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करूँगी, और जो हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने चॉप की हुई थी वो मैं ऐड करूँगी इसमें। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चाइनीज़ सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे। मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है, और इसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक, वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें से आपको। ये देखिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए इसको, ताकि इसके ये जो चिकन के रेशे हैं वो नज़र आए। ये आपके ऑप्शन पर है, आप चाहें तो थोड़े बड़े रेशे भी रख सकती हैं। मैंने इसको छोटे रेशे इसके बनाए थे, मेरे पास छोटी बोटियां थीं, तो इस वजह से बड़ी बोटियां हों तो आप बड़े रेशे भी बना लें अगर आपको पसंद है तो। अच्छा, अब ये फ्लेम उसी तरह से, मतलब जो मैंने रखा है लो पे, इतना ही है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा दूध ऐड करूँगी। ये देखिए, दूध ऐड करें इसमें और इसे पका लें इसके साथ। फ्लेम को अब थोड़ा मीडियम पे कर देते हैं। ये अच्छी तरह से इसका ये जो मिक्सचर है, जो फिलिंग है इसकी, बहुत मज़े की बनेगी। इस तरह से कचौरी में बहुत मज़ा आएगा इस चिकन की फिलिंग से। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं। आप ये देखिए कि चंद इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जिससे कि हमने ये फिलिंग तैयार की है। अच्छा, अब मैं एक मिक्सचर तैयार कर रही हूँ, और ये मिक्सचर ये है कि जब कचौरी हम बनाएंगे तो उसकी को फोल्ड करने के लिए है। इसके लिए मैंने मैदा, कॉर्नफ्लोर, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है, मैदा लिया है मैंने तकरीबन
2 टेबल स्पून दोनों ही हैं, कॉर्नफ्लावर भी और मैदा भी। और इसके अलावा मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर को शामिल किया है और 1 पिंच इसमें सॉल्ट है, नमक है। अब इसको मैं घी को मैंने मेल्ट कर लिया था और इस घी के साथ इसका मिक्सचर बनाऊंगी मैं। ये थोड़ा सा घी डालूंगी पहले, इसके बाद इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, स्मूथ हो जाए बिल्कुल इस तरह से। मज़ीद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये देखिए, ये एक स्मूथ पेस्ट है। इस पेस्ट को हम कचौरी के फोल्ड करने के लिए इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए, आटा हमारा तैयार है। अब मैं इसमें ये देखें, आटा जो है वो बिल्कुल ना ही सॉफ्ट है और ना ही ये हार्ड है। ये देखिए, अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे पहले, इसके बाद इसमें फिलिंग करेंगे। ये मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसे बेल लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि इसे फोल्ड किस तरह से करना है, पेड़े कैसे बनाने हैं। थोड़ा सा आटा जो है वो खुश्क आटा स्प्रिंकल करें और इसको बेल लेंगे इस तरह से। इसे इस तरह से बेल लेंगे। बेलने के बाद मैं इसमें ये जो घी का मिक्सचर है जो मैंने तैयार किया है, इसको थोड़ा सा इसमें इस तरह से लगा दूंगी। ये लगाने के बाद मैं इसे इस तरह फोल्ड करूंगी, ठीक है। और फोल्ड करने में भी मिक्सचर इस तरह से लगा दें। ये इसके बाद फिर इसे इस तरह फोल्ड कर दें। फोल्ड कर दिया। अब इसे दोबारा से थोड़ा सा डस्ट इस तरह से आटे को डालें और इसे इस तरह से बेल लें। इस पेस्ट के इस्तेमाल करने से एक चीज़ ये है कि ये इसमें बहुत सारी लेयर्स आएंगी और इस तरह के फोल्ड करने से और बड़ी क्रिस्पी सी जो है ये कचौरी बनेगी। ये देखिए, ये मैंने इसको बेल लिए। अब इसमें अच्छी तरह से पहले इसको लगा दूंगी मैं, ये घी और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है दोबारा से। इसमें आप अच्छी तरह से, कोई इशू नहीं है, इसे हाथ से फैला लें और इसे फिर से फोल्ड कर दें इसी तरह से और इसको इस तरह से फोल्ड करें। एक इस तरह से और एक इस तरह से। अच्छा, इस स्टेप में ज़रूरी नहीं है कि आप फोल्ड करते वक्त उसके ऊपर भी ये मिक्सचर लगाएं। आपने सिर्फ एक मर्तबा भी लगा दिया तो काफ़ी होगा, और अगर लगा लें तो बहुत अच्छी बात होगी कि और ज़्यादा अच्छा सा जो है वो इसका क्रिस्पी जो है वो उसका टेक्सचर बनेगा और मज़ीद इसमें लेयर्स आएंगी। ये बस इतना बड़ा इसे बेल लेना है और इसको बेल लेने के बाद अब इसमें मैं
ये मिक्सचर रख दूंगी, ठीक है, और इसे इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से इसे फोल्ड किया, इस तरह से, इस तरफ से, और फिर इस तरफ से, और फिर इस तरफ से, ठीक है। ज़्यादा नहीं खींचें, लेकिन इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लें। ये देखिए, और उसको जब हम बेलन से बेलते हैं तो भी बहुत हल्के हाथों से इसे मैं बेल रही थी, क्योंकि वरना इसकी लेयर्स जो हैं वो नहीं बनेंगी। ये देखिए, इस तरह से ये कचौरी, इसमें जब इसकी फिलिंग कर लें तो इसमें बेलन नहीं लगाएं, इसको रोल नहीं करें, बल्कि इसको हाथ से इस तरह से कर लें, वरना जो मटेरियल है आपका वो भी इसमें अच्छी तरह से जो है वो अंदर जो स्प्रेड हो रहा है वो भी नहीं होगा। ये देखिए, गैस पे हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसको नहीं बेलना है, हाथ से बस जस्ट इसको इस तरह से कर देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें एक एक करके कचौरियाँ डालती जाऊँगी। ये देखिए, फ्लेम को लो कर लेना है। बस जितनी कैपेसिटी हो इतनी ही डालें। बार बार मैं ये बात कहती हूँ, इसकी वजह ये है कि फिर वो जो भी चीज़ होती है वो टूट जाती है अगर ज़्यादा डाल लें तो इसलिए कैपेसिटी के मुताबिक ही इसको डालना चाहिए। पक जाए तो फिर मैं इसे दूसरी तरफ जो है वो पका लूँगी, इसे पलट लूँगी और पका लूँगी। लेकिन ये देखें, ये कितने कचौरियाँ जो हैं वो हमारी फूलने लग गई हैं, बहुत क्रिस्पी सी बनेगी। फ्लेम को मैंने अभी लो रखा है इसको पकने के लिए, ठीक है। जब ये पक जाए तो फिर मैं इसमें कलर के लिए थोड़ा सा फ्लेम को हाई करूँगी और फिर उसके बाद इसे निकाल लूँगी। ये देखें, इस पर कलर आ गया और कितनी क्रिस्पी सी फूली फूली ये कचौरियाँ बनी हैं। अब थोड़ा सा मैंने फ्लेम को हाई किया है, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त ये क्रिस्पी। अब इसमें कलर आ जाए तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा और इसमें कलर चाहिए मुझे। इस दौरान में आप ये पूरा जो प्रोसेस है उसको देख लीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइम पर मिलती रहें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, चिकन की क्रिस्पी कचौरी। ये देखें कितनी क्रिस्पी है, ये बहुत गर्म है। ये देखें, ज़बरदस्त सी चिकन की क्रिस्पी कचौरी बनाएं ज़रूर, बिल्कुल सेम इसी रेसिपी पे बनाएं और यही रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।